सूरत की ताप्ती नदी के किनारे से आपके दिल में बसे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज की बात आरंभ करता हूँ। आप लोगों की उपस्थिति, प्रसन्नता, आपके चेहरे देख कर के मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे ही मंच पर आ रहा था मेरा दिल और ज़्यादा धक धक करने लगा। पता है क्यों? क्योंकि इस धरती पर जहाँ पर आप बैठे हो आज, डीएवी पब्लिक स्कूल, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, हमारे वैदिक एवं मॉडर्न एजुकेशन के साथ यहाँ पर पिछले 15 वर्षों से इस धरती को तपा करके आपके बच्चों ने, अभिभावक आपके बच्चों ने इसे ऊर्जावान बनाया है। इसलिए मेरा दिल और भी ज़्यादा धड़कने लगा है। मैं इस विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर का आभारी हूँ कि हमारे परिचय तो उनसे कई वर्षों से हैं। करीब 5-6 सालों से हम लोग बहुत समीप से एक दूसरे के साथ संवाद करते आए हैं। और आपके जागृत, ऊर्जावान, कर्मनिष्ठ एवं अहर्निश सेवा जिनकी है इस विद्यालय के प्रारंभ से, स्थापन से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री वाचोनिधि पाणी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर डीएवी पब्लिक स्कूल के लिए मुझे बहुत आदर इसलिए है कि उन्होंने अपनी परंपराओं को जीवंत रखने के लिए आज भी एनुअल डे के दिन यहाँ पर यज्ञ का, शायद परंपरा भी है, यज्ञ करवाया। जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर 1 घंटे पहले यहाँ पर आहुतियाँ चल रही थी। तो आइए आप सब मिलकर के एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन भी करें, धन्यवाद भी करें। चेयरमैन इस संस्थान के हैं जो आज सुबह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस विद्यालय के उन्नति प्रगति के लिए जिनका मूक सेवा आपको और आपके बच्चों को प्राप्त हो रही है, ऐसे गुरुदत्त जी शर्मा, इस विद्यालय परिसर के प्राचार्य दिगंत, जो बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है, जिनको सुनना भी अच्छा लगता है, जिनको देख करके बच्चे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे प्राचार्य महोदय, इस विद्यालय की सीईओ मैडम परमार और सारे मैनेजिंग डायरेक्टर, जो ट्रस्टीगण यहाँ पर उपलब्ध हैं, बैठे हुए हैं, आदरणीय अतिथि पूज्य माता जी, आप सबको प्रणाम करते हुए और आदरणीय अन्य अतिथिगण जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं और पधारने वाले हैं, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए मेरी बात का, मेरे विषय का मैं आगाज़ करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। खास तौर पर जिनसे मुझे संवाद करना है वो हैं बच्चों के माता पिता। पोस्टर में मेरा नाम आपने सुना होगा, आपने देखा भी है, विषय भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया विद्यालय की ओर से, एक कदम अपने बच्चों की ओर। आप सबको एक खुशी होगी कि आप इस धरती पर बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके घर में बच्चों की किलकारियां हैं। ऐसे कई सारे परिवार हैं विश्व में, ऐसे कई सारे स्त्री और पुरुष हैं जो शादीशुदा है लेकिन उनके घर में अभी लल्ला या लल्ली, बेटा या बेटी का जन्म नहीं हुआ है। और आप सब जानते होंगे कि आजकल सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई चल रहा है अपने हिंदुस्तान में, वो है आईवीएफ, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हमारे देश में, जो कभी था ही नहीं। आज से 5, 10, 15, 20, 15, 25 साल पीछे चले जाइए या थोड़े और पीछे जाइएगा, एक परिवार में कितने बच्चे होते थे? हम तो 5 भाई हैं, 1 बहन, 6 लोग हैं। आप सोचिए कितना हमारी संपत्ति, संतति ही हमारी संपत्ति होती थी, ऐसा एक समय था। आज फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, बड़ी मुश्किल से बेटा बेटी जन्म लेते हैं। तो आइए
आप अपनी भाग्यशालिता को पहले तो महसूस कीजिए, सभी माता पिता अभिभावक गण, कि आपके घर में बेटा या बेटी ने जन्म लिया है। देखिए, एक बच्चा जब धरती पर अवतरित होता है, आता है, प्रभु प्रसाद समझ करके उसे हम लोग स्वीकार करते हैं, तब उसकी कोई पहचान नहीं होती। कोई पैदा होता है बच्चा, तो जैसे ही अस्पताल में या घर में किसी का जन्म होता है तो क्या होता है, क्या हुआ, सबसे पहले आसपास पड़ोस वाले या घर में अन्य लोग होते हैं, वो पूछते हैं, तो कोई कहता है बेटी हुई या बेटा हुआ, लड़का या लड़की। कितने दिनों के बाद वो लड़का या लड़की का नामकरण संस्कार होता है। अपने यहाँ जैसी परंपरा है, किसी को पता है आज की पीढ़ी में जिनका बेटा या बेटी अभी प्री प्राइमरी सेक्शन में, यानी कि नर्सरी, जूनियर, सीनियर, बाल वाटिका में पढ़ रहा, ऐसे पेरेंट्स हाथ उठाइए, प्री प्राइमरी के पेरेंट्स। कितने दिनों के बाद, बच्चे के जन्म के कितने दिनों के बाद नामकरण संस्कार होता है? भैया 6 दिन, छठी के दिन होता है ना, 6 दिनों में होता है। तब तक 5 दिन तक उसकी कोई पहचान नहीं होती, वो लड़का या लड़की रहता है। छठे दिन हमारी परंपरा के अनुसार हमारी बुआ है ना, बुआ जी आती है, बच्चे का मुंह देखती है, या बेटा या बेटी जो भी है उसको देख करके बड़ा प्यारा सा नाम पंडित जी से पूछ करके राशि के अनुसार भी रखते हैं, या फिर अपने आप भी कोई अच्छा सा नाम निकल जाए तो रखने लगते हैं। तो एक लड़का और लड़की 6 दिनों के बाद एक पहचान पाते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात कहने जा रहा हूं। फिर वो राजू या दीपक या प्रदीप या सुनीता या सरिता या गंगा, ऐसा कोई नाम धारण कर लेते हैं। फिर वो नाम से पुकारा जाता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राधा कहता है, कोई गोपी कहता है, कोई नाम हो सकता है। बाल्यावस्था में बच्चा लड़का लड़की, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है तो वो किशोर किशोरी, 8-9 वर्ष की उम्र होते ही बच्चा कैसा हो जाता है, किशोर या किशोरी कहा जाता है। नाम अलग बात है, उम्र के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर वो 15-16 साल का होता है तो क्या होता है, युवान होने लगता है, युवान और युवती। फिर जैसे ही 20-22 साल की उम्र होने लगती है किसी की, तो उसे एक स्त्री और पुरुष का पहचान पत्र मिलता है। देखिए यात्रा, लड़का लड़की, किशोर किशोरी, युवान युवती, फिर स्त्री और पुरुष विवाह के योग्य हो जाते हैं। और विवाह होते ही फिर पहचान बदल जाती है। इंसान की या आपकी या हमारी 25 वर्षों में 5 पहचान होती है। वो स्त्री और पुरुष में से क्या बनते हैं, विवाह होते ही पति और इंसान बैठे हैं ना, गमले तो नहीं है। हाँ, मैं सोच रहा हूं सजाए हुए गमले भी हो सकते हैं कई जगह जो हिलते नहीं। पति और पत्नी, पत्नी तो बोलिए कम से कम आप लोग जो हैं। अब यहां तक आपकी यात्रा आई है, फिर से एक बार दोहरा देता हूं ताकि आपको याद रहे आप क्या थे, कहां तक पहुंचे। लड़का लड़की, किशोर किशोरी, युवान युवती, स्त्री पुरुष, फिर पति पत्नी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि बच्चे को हमने जन्म दिया? कितने लोग अभिभावक यहां बैठे हैं, हाथ ऊपर करिए जिन्होंने अपने बेटे या बेटी को जन्म दिया, 1 या 2 या 3। लगभग सभी को पता है ना, जन्म दिया आपने। फिर आपकी पहचान क्या हुई, पति पत्नी से क्या हो गए, माता और पिता। फिर पहचान बदल गई। ये सोचा आपने कभी, इतिहास देखा अपना खुद का इतिहास कि हम माता पिता कब बने? मैंने अभी एक सवाल पूछा शर्मा जी कि कितने लोगों ने बच्चे को जन्म दिया, तो लगभग सभी लोगों ने हाथ ऊपर करके कहा, पर ये जवाब भी गलत है। आपने बच्चे को जन्म नहीं दिया, आपके बच्चे ने एक माँ को और पिता को जन्म दिया है, इसलिए वो बच्चा महान है जिसने आपकी पहचान इस धरती पर अलग बनाई। आज से पहचान बदल दो। अगर वो बच्चा या बच्ची इस धरती पर आता ही नहीं,
यहाँ पहुंचता ही नहीं, आपकी गोदी में खेलता ही नहीं, आपके आंगन में किलकारियां होती ही नहीं, आप उसे स्कूल लेके जाते ही नहीं, तो आप क्या थे उससे पहले? पति पत्नी। और पति पत्नी में क्या होता है, संवाद कैसा होता है, कैसा चलता है, इस बारे में आज मेरा विषय नहीं, इसलिए मैं वो साइड पर रखते हुए अब माता पिता क्या होता है और बच्चे के साथ उसका एक कदम कैसा होना चाहिए, इस विषय की प्रस्तुति मैं यहां से करता हूं। देखिए, अब आपको ये गर्व, आपका जो गर्व था कि मैंने बच्चे को जन्म दिया है, वो गर्व आज से आप उतार करके साइड पर रख दीजिए। बच्चे ने माता पिता को जन्म दिया है, ये अलग विधान वाक्य है, आप समझ लीजिए इसको। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? अब आपकी जिम्मेदारी एक बच्चे की क्या है? जो देने वाला होता है वो महान होता है या लेने वाला होता है वो महान होता है? बताइए। है देने वाला। तो बच्चे ने क्या दिया? एक नई पहचान दी। भगवान के बाद अगर इस धरती पर कोई वो काम कर सकता है, वो है मां। मां को जन्म दिया बच्चे ने, तो बच्चा महान हुआ या माता पिता? बच्चा महान हुआ, हमारे घर में जो आया है। आप उसको पहचान करके अब आगे का जीवन आज से एक कदम अलग प्रकार से जीना शुरू करिए। कैसा जीवन जिएंगे? आज मैं थोड़े से प्रश्न भी करूंगा, सवाल भी करूंगा, और उसके जवाब आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप ठीक तरह से देंगे मुझे। सूरत से यहां पर पहुंचने में मुझे कम से कम 12-13 घंटे लगे हैं, तो और मैं आपसे संवाद केवल 1 घंटे तक करूंगा। 1 घंटे में क्या क्या बात हमारे बीच में हुई, वो आने वाले वर्षों में मैं फिर से दोबारा कभी आऊंगा तब भी ये सवाल पूछूंगा, उनमें से कितने लोगों को याद रहा ये भी पता करना है। अभी जब यहाँ हमारा सम्मान हो रहा था, यहाँ हमारा सम्मान हो रहा था, मेरा हुआ, अन्य मेहमानों का, अतिथियों का सम्मान हुआ, तो आगे की 8-10 पंक्तियों से तालियों की आवाज़ आ रही थी। और जब मैं कुछ अच्छी बात कह रहा था तब भी कुछ लोगों ने तालियां बजाई। जब मैंने वाचोनिधि जी के लिए कहा कि जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें, तो दिल से आप बताइए कितने लोगों ने तालियां नहीं बजाई थी? हाथ ऊपर करिए। रह गई थी, व्यस्त थे आप? नहीं, एक भी हाथ नहीं उठा, लेकिन मुझे यहाँ से दिख रहा था। और आपकी वीडियो शूटिंग भी है हमारे पास, है ना? कितने लोगों ने ताली बजाई थी। यहां से एक कदम आगे चलना है। थोड़ा सा वातावरण गंभीर नहीं हो जाए इसलिए एक बात मैं आपको बता देता हूं। एक बहुत बड़े तपस्वी थे, कई वर्षों तक की तपस्या करके अपने जीवन को जीर्ण शीर्ण करके संपूर्ण परमात्मा के साथ संबंधित कर दिया था। उनके पास एक नास्तिक व्यक्ति, जो न धर्म में आस्था रखता, न भगवान में आस्था रखता, न यज्ञ में आस्था रखता, न वेदों में आस्था रखता है, न पुराणों में, न दर्शन में, न किसी भी चीज़ में आस्था रखता है, वो कहता है पहले कोई जीवन न था, न आगे आने वाला कोई जीवन है। जबकि भारतीय परंपरा हमारी कहती है कि आज का जन्म हमारा जो भी है वो पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर है। हमें जो भी माता पिता मिले, रिश्तेदार मिले, नातेदार मिले, संबंधी मिले, मित्र मिले, व्यवसायी मिले, भागीदार मिले, आज भी आपके आसपास जो लोग बैठे हैं वो आपके चयन के हिसाब से नहीं मिले हैं आपको। कौन किसके पास बैठा, यहां पर किसी की कुर्सी पर नाम लिखा है? लिखा है? नहीं लिखा। आपके दाएं और बाएं कौन लोग बैठे हैं? आपने तय किया? नहीं किया। आपने किसी को मना किया कि मेरे बाजू में मत बैठिए? नहीं ना। ये सारी प्रक्रिया ईश्वर प्रदत्त है, परमात्मा तय करके हमें भेजता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो इन सब बातों को मानता नहीं है, संपूर्ण रूप से नास्तिक है। वो एक तपस्वी के पास जाता है और कहता है कि भगवान अगर है और आप उनको मानते हैं तो आप मानिए, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मैंने सुना है कि भारतीय परंपरा में पुनर्जन्म होता है, ये बात मैं नहीं मानता हूं। तो बोले तुम्हें जानना क्या है? बोले मुझे ये जानना है भगवान कि आप बताइए कि जो स्त्री आज धरती पर है
उनके कर्म के अनुसार दूसरा जन्म होगा तो दूसरे जन्म में वो स्त्री ही होगी या पुरुष के रूप में, या लिंग परिवर्तन होता है, ये मुझे बताइए, ये मेरी जिज्ञासा है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, लिंग परिवर्तन नहीं होता है, योनि परिवर्तन होता है। मनुष्य योनि, राक्षस योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, जलचर, खेचर, नभचर, कोई भी जीव, कीट, पतंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिंग परिवर्तन नहीं होता। जो स्त्री होती है वो स्त्री होती है, पुरुष होता है पुरुष होता। तब फिर उन्होंने जिज्ञासावश ये पूछा कि जो अगर स्त्री दूसरे जन्म में स्त्री के रूप में, यानी कि अगर पशु योनि में गई और गाय के स्वरूप में जन्म लिया तो पशु योनि में गाय भी बन सकती है, और अगर कोई पुरुष दूसरे जन्म में पशु योनि में जाता है तो वो अगर वृषभ यानी कि नंदी, बैल बन सकता है। तो ठीक है, बोले हाँ। तो मुझे ये जानना है कि मैंने सड़कों पर, तिराहे पर, टोल नाके पर या जहाँ जहाँ सिग्नल होते हैं वहाँ मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो न तो पुरुष है न स्त्री है। ऐसे लोगों का जन्म कैसे होता है मुझे बताइए। ये पूछा उन्होंने, जो स्त्री भी नहीं है पुरुष भी नहीं है। जो महाभारत में आपने बृहन्नला, अर्धनारेश्वर, जो स्त्री भी नहीं है पुरुष भी नहीं है, इसका जन्म कैसे होता है? तो महात्मा ने बड़े विनोद से जवाब दिया कि ऐसे लोगों का जन्म तब होता है जब वह अपने बच्चों के कार्यक्रम में जाते हैं, एनुअल फंक्शन में बैठते हैं, मेहमानों का स्वागत होता है। वो अगर उस समय बैठे बैठे किसी के सम्मान में, प्रोत्साहन में तालियां नहीं बजाते हैं, दूसरे जन्म में घर घर जाकर के उनको तालियां बजानी पड़ती हैं। अब यहां से आप सोच लीजिए कि आपको तालियां अभी बजा लेनी है या फिर अगले जन्म में। ये एक कदम बच्चों की ओर का पहला कदम है। आपका बेटा या बेटी कोई छोटी सी चित्रकला करता है, कोई गाना गाता, कोई राइम्स गाता, कोई पोएम गाता है, कोई कहानी सुनाता है, या स्कूल में होने वाली किसी भी एक्टिविटीज को आपको बताता है, घर आते ही बताता है, मम्मी मम्मी, पप्पा पप्पा, आज हमारे स्कूल में हमने डांस किया, आज गरबा किया, आज हमने भांगड़ा किया, आज हमने मोर बनाया, आज हमने पतंग बनाई, आज हमने गायत्री मंत्र बोला। तब क्या करेंगे आप उसको? क्या करेंगे तब? आपका प्रोत्साहन, ताली तो प्रतीक है, ताली तो प्रोत्साहन का प्रतीक है। प्रोत्साहन से ही बच्चे का विकास शुरू होगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे आपके घर का कोई परिवार का सदस्य हो। हर अच्छी चीज को पहचानो और उसको प्रोत्साहित करना सीख लो। यह पहला कदम आपके बच्चों का विकास। आपके यहाँ प्रथा है कि नहीं, डीएवी पब्लिक स्कूल में, मैं भी स्कूल चलाता हूँ, वाइब्रेंट इंटरनेशनल एकेडमी के नाम से। सूरत में, आणंद, वडोदरा, राजपीपला, लूनावाड़ा, ऐसी 5 ब्रांचें चलती है मेरी। सीबीएसई स्कूल है। हम लोगों ने प्रोत्साहन के लिए 32 प्रकार के स्टिकर बना रखे हैं। या कई बार आपके यहाँ भी टीचर शायद हो सकता है कि जहाँ बच्चे ने कोई अच्छी ड्राइंग की, अच्छे सवाल जवाब लिखे, नीट एंड क्लीन है, गुड हैंडराइटिंग है, उसके नीचे स्टार बनाते होंगे। बनाते हैं? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार ऐसे देते हैं ना। वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब, ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? आप में से कितने माता पिता ने अपने घर की नोटबुक में अपने बच्चों के किए हुए गृह कार्य पर, जो आपने अलग से दिया, स्कूल का नहीं, अलग से कुछ करने को बोला, बेटा ये लिखो, ऐसा लिखो, उसके नीचे सही दिल से, तहे दिल से आप बताइए कि आपने अपने बच्चे को कितने स्टार और सिग्नेचर करके दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करीब करीब 50% मान लेता हूं मैं, 50%। ये 50% लोग जो अपने बच्चों को स्टार देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, आज का सेमिनार उनके लिए नहीं है। आज का मेरा सेमिनार उनके लिए है जो अपने घर के बच्चे को, राज दुलारे को, अपनी प्यारी बिटिया को, लाडली को पहचानते हुए भी शाबाशी नहीं देते, वाह नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्या खर्चा होता है मुझे बताइए इसमें? कोई खर्च होता है? बच्चे ने अगर अच्छा काम किया, एक स्टार बना करके दे दो, वेरी गुड लिख करके दे दो,
आज से एक काम सभी माँ बाप से मैं कहता हूं, आपके घर में विवाह की पत्रिका आती है, किसी अच्छे प्रसंग की पत्रिका आती है, महंगी महंगी, जैसे गुजराती में हम कंकोत्री कहते हैं, आती है ना, महंगी महंगी वाली भी आती है, 4-5 पेज वाली आती है, रंगीन आती है, कहीं गणपति, कहीं रथ, कहीं राधा कृष्ण, ऐसा बहुत सुंदर सुंदर कार्ड आता होगा। कार्यक्रम में आप जब निकाल करके पढ़ते हैं, उसमें से 2 चीजें आप पढ़ते होंगे, बाकी कुछ नहीं। कहाँ खाना है और कितने बजे है। एम आई राइट और रॉन्ग? बाकी कितनी भी अच्छी ड्राफ्टिंग हो, कितनी भी अच्छी कलाकृति हो, कितने भी अच्छे चित्र हो और कितना ही अच्छा कार्ड और पेपर हो, उसका क्या कोई वैल्यू आपने किया आज तक? बहुत अच्छा कार्ड जब आता है आपके घर में किसी के विवाह का, तो 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना उसको संभाल करके रखते हैं। जैसे ही अक्टूबर महीना आता है, घर की सफाई शुरू होती है, तो सुंदर से सुंदर रखा हुआ कार्ड आप कचरे के डब्बे में डालना शुरू करते हैं। पूरे साल में जो इकट्ठे करके आपको लगा था वो। सही या गलत? सही है ना? जरा बोलते रहेगा तो मुझे पता चले कि हाँ आप लोग हैं। सही है ना? तो क्या करें उस कार्ड का भाई? फेंके नहीं तो आप मुझसे पूछिए कि सर क्या करें। अरे एक काम करिए ना, उसमें जो एक तरफ कोरा पन्ना होता है, अच्छे चित्र उसे कटिंग करके रखिए, और जब भी बच्चा स्कूल से घर आए तो उसके लिए 2 शब्द लिख करके रोज दरवाजे पर लटका करके रखिए, अपने बच्चे के नाम के साथ कटिंग करके, क्राफ्ट वर्क करके उसे वेस्ट में से बेस्ट बनाने का प्रयास कीजिए। वो बच्चा कभी उस कार्ड को, जिसको कटिंग करके आपने कुछ लिख करके उसके प्रोत्साहन के लिए दिया होगा, कभी फेंकेगा नहीं, अपनी तिजोरी में रखेगा। जब उसका विवाह हो जाएगा तो अपने बच्चे को बताएगा कि मेरे माँ बाप मेरे बचपन में मुझे ऐसे प्रोत्साहित करते थे, जिसमें कोई खर्चा भी नहीं होता था और मुझे शाबाशी भी मिल जाती थी। कितनी छोटी सी बात। मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लाखों करोड़ों लोगों को संबोधित नहीं करता, मैं मुरारी बापू या भाई श्री रमेश भाई ओझा जैसा स्पीकर नहीं हूं, मैं बहुत छोटा स्पीकर हूं। इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें आपको सिखाने आया हूं, और आपको ये छोटी बातें अगर अच्छी लगेगी और इसका अमल आपने शुरू किया, तो आप और मैं भले ही छोटे रह जाएं, आपके आंगन में आया हुआ बच्चा कल स्वामी दयानंद सरस्वती जैसा बन करके बाहर निकल सकता है, स्वामी विवेकानंद बन करके बाहर निकलेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन करके बाहर निकलेगा, वो नायिका देवी बन सकती है, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन सकती है, वो सुनीता विलियम्स बन सकती है, वो द्रौपदी मुर्मू भी बन सकती है। ये जितने भी महान लोग हैं आज, जिनके सच्चरित्र सद्ग्रंथों में उनके चरित्र को हम पढ़ते हैं, वो कैसे महान हुए? आपने कभी पढ़ा? उनकी बायोग्राफी को पढ़ा? अब्दुल कलाम जी की माता जी को एक अक्षर पढ़ना नहीं आता था। उनके पिताजी तो मछुआरे थे, सुबह अखबार बांटने जाया करते थे, मछली पकड़ करके जीवन चलाते थे। माता जी को तो काला अक्षर भैंस बराबर था, पर पता है रोज क्या करती थी? जैसे ही अब्दुल पढ़ करके आता था, किताबें निकाल करके ऐसे उलट पलट करके, वाह बेटा आज तुमने बहुत अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। जब अब्दुल छोटे थे तो उनको नहीं पता माता जी को पढ़ना नहीं आता है, बड़े हुए तब पता चला कि माता जी को पढ़ना नहीं आता, लेकिन बचपन से वो रोज उनकी किताब, उनकी नोटबुक, उनकी कॉपियां चेक करती थी और कहती थी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और ऐसे करते करते वो अब्दुल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के सर्वोच्च स्थान पर, राष्ट्रपति पद पर मिसाइल मैन के तौर पर बैठ गए। माता का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, अनपढ़ मां भी बच्चे को पढ़ा सकती है, पढ़ी लिखी माता तो पढ़ा ही देती है। बेटा मेहमान आए हैं, चलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ। परीक्षा खुद की ले रही है कि मैंने अपने बच्चे को कितना तैयार किया। देखो मेहमानों के आगे किसको प्रस्तुत कर रहे हैं? बच्चे को नहीं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। मेरा बच्चा देखो कितना होशियार है, मैंने इसको सिखाया है। ये करना छोड़ दीजिए प्लीज, मेरी करबद्ध प्रार्थना है। कभी अपने बच्चे को मदारी की तरह से निकाल करके पेश मत करो, नाचो डोलो बिन मत बजाओ, आज से बंद। आपके घर में दिवाली में मिठाइयां लेकर के आने वाले लोग होंगे, मिलने वाले होंगे, हैप्पी न्यू ईयर कहने वाले आएंगे, उनके सामने अपने बच्चों की प्रदर्शनी मत करना प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत अलग बात कहने आया हूं मैं आज,
ये करके आप क्या साबित करते हैं? अगर बच्चा शर्मा गया, नहीं बोला, नहीं गाया, उसका मूड नहीं था, उसको बोलनी ही नहीं है, रायम, पोएम्स, गीत, कविता कुछ सुनाना नहीं है, तो क्या करेंगे आप? आपकी आंखें तर्रा जाती होंगी, टेढ़ी होने लगती है, आपकी जो भौहें है ना तन जाती है। चलो सुनाओ, बोला था ना तुमको। डांटने लगते। किसके आगे डांटते आप? पराया, पड़ोसी, जिससे बच्चे का कोई संबंध नहीं है। आपके अगर कंपनी के डायरेक्टर साहब आपके घर में आए हैप्पी दिवाली कहने, उसके आगे आपने अपने बच्चे को प्रेश कर दिया और बच्चे ने नहीं बोला, तो उस समय आपका दिमाग खराब। और जैसे ही मेहमान उठ करके बाहर गए, अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और उनकी गाड़ी निकली और आपके आग बबूला वाली गाड़ी बाहर आई, बम्बा वाली, कान पकड़ करके। क्या साबित करेंगे हम? एक कदम आगे बढ़ने की बात करनी है, एक कदम पीछे जाने की वाली बात नहीं है। आप अपने बचपन को याद करिएगा, आपको इन सब चीजों से गुजरा हुआ मालूम पड़ता है। आप भी इन सब चीजों से गुजरे होंगे ना माता पिता के आगे। कैसा लगता था? जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो अपने बच्चे के साथ कभी मत करना। और आपकी अधूरी तमन्ना, आपकी अधूरी इच्छाएं कभी थोपने का प्रयास मत करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी महान व्यक्ति का जन्म हो, ऐतिहासिक पुरुष हो, वैज्ञानिक पुरुष हो, आध्यात्मिक पुरुष हो, तो निश्चित तौर पर आप उसे जैसा बनना है वैसा बनने देना। प्लीज एक स्लाइड आगे करेंगे। उड़ते हुए पक्षी, ठीक है। उसके बाद चांद, ठीक है, सूरज, उसके बाद बारिश, ठीक है, और कुछ पहाड़, ये सब सूरज, चांद, पहाड़, बादल, पक्षी, बारिश, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। ये सब चीजें जो हम बनाते हैं आपने भी बनाई होगी। यहां इसलिए ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आकाश का चित्र बना रहा है। हमने जो अपने दिमाग में आकाश का पिक्चर बनाया है वो आकाश के नीचे नीचे का पिक्चर है। बादल आकाश के नीचे होते हैं, बारिश उसके नीचे, पक्षी उसके नीचे, पहाड़ उसके नीचे, झरना उसके नीचे, चांद सूरज आकाश के नीचे। अगर नहीं होते तो आज चंद्रयान 3 वहां पर रुक पाता? नहीं ना। आप जिसकी कल्पना आकाश की कर रहे हो, ये आपकी नजर जहां तक पहुंच रही है वो आकाश आपके पास है, जिसे आप बादल, झरना, पक्षी, सूरज, चांद ये सब दिखा करके आकाश को पैदा करते हैं। आपका बच्चा आकाश यानी कि जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसा अनंत की ओर बढ़ सकता है। आप अपने चित्र बनाना उनमें बंद कर दीजिए। बजाइए, नहीं तो अगले जन्म बजानी पड़ेगी। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये बात मैंने नहीं, उस महात्मा ने कही है। हाँ, बीच बीच में बजाते रहना, नहीं तो मेरा तो पासपोर्ट तय हो गया है, मैडम ने मुझे दे दिया, आपका तय हो जाएगा ताली बजाने वाला। आप अपनी कल्पना के चित्र बनाना बंद कर दीजिए। अनंत आकाश जिसका कोई आकार, कोई रंग, कोई रूप नहीं है, आपके बच्चे के अंदर इतनी क्षमताएं भरी पड़ी है। सिर्फ एक वस्तु की जरूरत है, प्रोत्साहन का एक कदम आगे बढ़ाते रहिए रोज, प्रतिदिन। नेक्स्ट प्लीज। कुछ चीजें ऐसी है, समय का थोड़ा अभाव भी होगा, थोड़ी आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा इसको आगे ले लीजिए। कीप एन ओपन माइंड, हमेशा खुला दिमाग रखिए। गिव इट एन ऑनेस्टी, ट्राई बिफोर यू डिसाइड दैट इट वॉन्ट वर्क। ये आप दिमाग में डालते जाइए, एक एक चीजें, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। यूज द फॉलोइंग मोटो। ये नहीं है कि आज के कार्यक्रम के बाद आपको बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन इतना सोचो कि आप जितना जानते हो उससे आगे बढ़ने का प्रयास करिए। ये कार्यक्रम, सेमिनार, मोटिवेशनल स्पीकर को बुला करके इसलिए नहीं आपके सामने रखा गया कि आप अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, आपको पेरेंटिंग नहीं आती, आप पॉजिटिव पेरेंटिंग नहीं करते, इसलिए नहीं। पर हो सकता है कि आपको 2 4 5 चीजें ऐसी दिल को छू जाए ताकि आपके बच्चों के विकास में वो काम आ सके।
नेक्स्ट प्लीज। हमारे वैदिक ऋषि कह गए हैं पुराने काल में, आप में कई सारे लोग जानते भी होंगे, और ऋषि का एक श्लोक है, मैं आपके सामने पौराणिक है प्रस्तुत करता हूं और उससे समझने का प्रयास करिए। ऋषि कहते हैं वैदिक काल से, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत समाचरेत। नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये हमारे विदेश की भाषाएं हैं, ये हमारे भारत के बाहर की भाषा है, हमारी समझ से परे है। मैंने किस भाषा में बोला? कौन सी भाषा में बोला? संस्कृत। संस्कृत कहाँ की भाषा है? ऐसा है क्या? अरे अच्छा हुआ मुझे बता दिया, हमारी होती तो हमें आती। मैंने कहा लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत समाचरेत, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया ना? हमारी भाषा तो अंग्रेजी है। हाँ, 5 वर्ष तक क्या करना है? बच्चे का लालन पालन करना है। लालयेत पंच वर्षाणि, अब समझ में आने लगेगा। पंचवर्षाणि, 5 साल तक बच्चा पैदा होता है तो क्या करना है? लालन पालन। जैसे माँ यशोदा नंद बाबा कन्हैया के साथ लालन पालन करती थी, माखन खिलाती थी, खेलने जाने देती थी, कुछ भी करने देती थी, कोई भी डांट डपट नहीं होती थी। कब तक? 0 से लेकर के 5 वर्ष तक। जिनके घर में अभी भी 5 साल से छोटा बच्चा है वो लालन पालन करे। पर 6ठे वर्ष से ऋषि कहते हैं प्राप्ते तु, नहीं 10 वर्षाणि ताड़येत, 6 वर्ष से 15 वर्ष का बच्चा हो, ऐसा 10 वर्ष का जो पीरियड है बच्चे का, क्या करना है? ताड़येत। ताड़न शब्द आजकल बहुत प्रसिद्ध है उत्तर भारत में, डिबेट चल रही है टीवी पर। ताड़न मतलब क्या? तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख दी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ऐसा कैसे लिख सकते हैं तुलसीदास जी? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, और ये नारी को भी ताड़न, ढोल को तो ठीक है, शूद्र क्या? ये सब बड़ी डिबेट की बात है, इस पर नहीं जाते। लेकिन अभी अभी आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसका अर्थ समझाया विधानसभा में, बुंदेलखंड की भाषा में समझाया कि ताड़न शब्द का अर्थ क्या होता है, जो गांव में भी प्रयोग होता है, ध्यान देना, अच्छा और बुरा समझाना, गरम और ठंडा समझाना, ये गाली है और ये ताली है ये समझाना, ये बड़े हैं आदर योग्य हैं और ये छोटे हैं प्यार के योग्य हैं ये समझाना, इसे कहते हैं ताड़न करना। ताड़न माने ठाड़, ये नहीं है, मारना नहीं है, ध्यान देना है। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष का बच्चा हो जाए और 15 वर्ष का हो जाए तब तक उसको अच्छा और बुरा सिखाना। आपके घर में बच्चे होंगे, और अगर बच्चा, वैदिक ऋषि कहते हैं कि प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, 16 वर्ष का बच्चा हो जाए आपका तो क्या करना है? बहुत अच्छी बात लिखी, अगली पंक्ति संस्कृत में है, याद रखना, पुत्रम मित्रवत सम आचरेत। पुत्रम मित्रवत सम आचरेत। सम એટલે समान, पुत्र का या पुत्री का मित्रवत आचरण करना चाहिए। किसको करना चाहिए? माता और पिता को। किसके साथ? अपने बेटे और बेटी के साथ। 16 वर्ष से जो नहीं करते हैं वो याद रखना, वो अपने बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। और आजकल जो किस्से अखबारों में, समाचार पत्रों में हम सुनते हैं, समझते हैं और अफसोस करते हैं, लेकिन अपने घर की परिस्थिति को बदलने के लिए तैयार नहीं। आप में से ईमानदारी से मैं पूछना चाहता हूँ, इस मंच से, माँ सरस्वती का मंच है, विद्यालय के प्रांगण में बैठे हैं, तपती हुई धरती पर जहाँ यज्ञ हुआ है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती और आर्य समाज की स्थापना की 150वीं जन्म जयंती का ये वर्ष है, स्थापना का वर्ष है।
ऐसे पवित्र काल में आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ईमानदारी से वो लोग खड़े हों अपनी जगह से जो रोज अपने बच्चों को गले लगाते हैं, वो खड़े हो जाएं। एक फोटो ले लेना भाई, वीडियो भी लेना। जो रोज अपने बच्चे को गला लगाते हैं, ये बच्चे सवाल करेंगे घर जा करके, पापा आप खड़े हुए थे, मुझे तो कभी गले नहीं लगाया। पूछ सकते हैं, बच्चे हैं भाई, उनको अधिकार है, क्योंकि उन्होंने माँ बाप को जन्म दिया है, आपने बच्चे को जन्म दिया, उनको सवाल करने का अधिकार अब आज से प्राप्त हो गया है। जो लोग अपने बच्चे को प्यार से रोज, धन्यवाद, बैठ जाइए, प्यार से रोज गले लगाते हैं, वो बच्चे कभी, उनको याद रखना मेरी बात, कभी उनको वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाने वाले हैं। बच्चे आचरण अच्छा करें, पैर छुए, अच्छी बात है, लेकिन जब भी बच्चा पैर छुए तो आशीर्वाद के नाम पर अगर कुछ बोले चाहे ना बोले, लेकिन जैसे ही बच्चा पैर छू करके खड़ा हो, अपने गले से लगा लो और कम से कम 30 सेकंड तक उसे छोड़ना नहीं। 30 सेकंड्स। हमारी सांसों की जो प्रक्रिया है, एक श्वास हम लेते हैं और दूसरा छोड़ते हैं, 30 सेकंड होती है स्वाभाविक रूप से। प्राणायाम करो तो लंबी होती है, लेकिन स्वाभाविक रूप से। तो आपका उच्च श्वास और निश्वास है ना, दोनों एक बार अंदर जाए और बाहर आए, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपका स्नेह, आपका प्यार, आपकी परेशानियां सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बच्चे से आपको प्यारी निर्दोष ऊर्जा का प्राप्ति होगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी निश्चित तौर पर। किसी भी निर्दोष बच्चे को गले, अपने बच्चे तो लगाते ही है, अगर कोई अच्छा सुंदर बच्चा ना हो, किसी का भी बच्चा हो, आप अनुभव करना, गाय का बछड़ा या कुत्ते का बच्चा या कोई भी प्राणी का भी बच्चा एक बार गले लगा करके देखना, 30 सेकंड के बाद आपको जो अनुभव हो सके तो एक डायरी में लिखना कि आपको कैसा लगा। जब एक गाय के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को गले लगाते हैं और हमें पॉजिटिव ऊर्जा का अनुभव होता है, तो अपने बच्चे को अगर गले लगाएंगे तो कितनी पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, आएगी या नहीं आएगी? बजाइए, नहीं तो फिर डर के मारे बजा रहे हैं। और ऐसा होता है, मैं सच कह रहा हूं, हमने तो देखा है। हाँ, आते हैं ना घर पर दिवाली लेने। नेक्स्ट प्लीज, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा खेल है, हाथ में पाइप देखा आपने, ये जो हमारे प्लम्बर पाइप लगाते हैं उसके आधे टुकड़े हैं, उसमें गोली जो हम आंटी खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ये कांच की गोलियां, उसको पास ऑन करने का एक खेल है। और सभी ने मिलकर के कोशिश की कि एक कांच की गोली को टीचर ने, माता पिता ने, प्रिंसिपल ने और कर्मचारी ने, सब ने मिलकर के एक कोने से दूसरे कोने पे तक पहुंचाने का प्रयास किया है, सब ने अपने अपने हिसाब से। लेकिन वो कांच की गोली और वो पाइप जिसका कोई और छोर नहीं है, दोनों तरफ से खुला है, अगर हाथ जरा सा भी ऐसा हुआ तो इधर गिर गई, थोड़ा सा इधर हुआ तो इधर गिर गई। बहुत संभाल कर करके उसे पहुंचाना पड़ता है। जो माता पिता, विद्यालय के प्रिंसिपल, टीचर, उनके कर्मचारियों के साथ तालमेल मिला करके अपने बच्चे को, बच्चा यानी कांच की गोली, अगर तालमेल रख कर साथ में चलने का प्रयास करेंगे तो वह एक न एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, बीच में से ड्रॉप आउट नहीं होगा। जितनी जिम्मेदारी एक शिक्षक की है बच्चे के विकास में, उससे कहीं ज्यादा माँ और पिता की है। 6 घंटे या 7 घंटे का स्कूल और बाकी के कितने घंटे आपके पास है बच्चा? 15, 16, 17 घंटे। मैंने एक सवाल, माफ करिएगा आचार्य जी, मैंने एक सम्मेलन अभी हमारे यहाँ हुआ था, वराछा माने सौराष्ट्र, मिनी सौराष्ट्र सूरत में कहा जाता है। वहाँ एक सवाल पूछा कि आपके बच्चे गाली बोलते हैं? बोले हाँ बोलते हैं, जब से स्कूल भेजा तब से बोलने लग गए हैं। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आज तक कोई दुनिया में, भारत में नहीं, दुनिया में एक ऐसी पाठशाला, प्री प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी बताइए जहां पर गाली का अभ्यासक्रम चलाया जाता हो।
इज देयर एनी सिलेबस फॉर बैड वर्ड्स? नहीं ना। और बच्चे को आती है ना, तो स्कूलों में तो नहीं सिखाया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो सिलेबस में ही नहीं है, पाठ्यक्रम में ही नहीं है, पाठ्य पुस्तक भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे सीखते हैं। तो मैंने आपकी तरह बैठे हुए अभिभावकों से पूछा कि ऐसा कोई कपल यहाँ बैठा हो या कोई माँ या पिता बैठा हो जिसको गाली बोलना ना आती हो, वो खड़े हो जाए, मैं उनका यहाँ पर गुलदस्ते से स्वागत करना चाहता हूँ। तो एक कपल खड़ा हुआ, मंच पर आया मेरे पास, मैंने गुलदस्ता उठाया, उनका सम्मान करते हुए खाली इतना पूछा कि भैया कौन सी गाली नहीं आती है। वो उल्टे पांव वापस चले गए। रिजल्ट 100% है। समाज में कहां से सीखते हैं? खराब शब्द, अपमानजनक शब्द, बैड वर्ड्स कहां से सीखते हैं बच्चे? जब घर में, परिवार में कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य या पड़ोसी के साथ पानी डालने के बारे में, कचरा डालने के बारे में, सब्जी डालने के बारे में, कुछ लेन देन के बारे में जब लड़ाई होती है और उस समय हम अपने आप को खो बैठते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जब ध्यान नहीं रहता कि मेरा बेटा या बेटी पीछे से सुन रहा है, तब वो सीख लेता है कि गुस्से में ये शब्द बोलने चाहिए। इसलिए माता पिताओं से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों की उपस्थिति में कभी भी क्रोध हो सके तो ना करें। अगर किसी बात को लेकर के गुस्सा आ भी जाए तो इतना ध्यान रखें कि बच्चा है तब तक संयम रखिए। बच्चा जैसे ही खेलने चला जाए, टीवी देखने चला जाए, दूसरे कमरे में चला जाए, उसके बाद फिर से एक बार गुस्सा कर लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोबारा आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि क्षण जो है ना वो बचानी होती है। कल सूरत में एक दुखद घटना हुई। एक ही परिवार के 7 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। बहुत खराब समाचार। और ये पिछले 15-20 दिनों में या पिछले 4-6 महीने में अगर आप देखें तो ऐसी घटनाएं हमारे दिल को झकझोर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। कैसे समाज का हम निर्माण करने जा रहे हैं? हमने क्या पढ़ाया इन लोगों को? हमने क्या सिखाया? इतनी सहन शक्ति नहीं है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा। और पूरा परिवार। हम जीवन नहीं दे सकते किसी को, तो मौत देने का किसको अधिकार है? क्यों किसी को मारे? तो ये बात कहां से होती है? क्रोध से। क्रोधात् स्मृति विभ्रम, गीता कहती है क्रोध से स्मृति का विभ्रम होता, बुद्धि नाश। इसलिए अपने बच्चों के साथ उनकी उपस्थिति में, बच्चों से तो क्रोध करना ही नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति में आपस में भी किसी भी प्रकार का संवाद ऐसा ना हो जिसमें से कोई गलत बात बच्चा सीखे। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्लीज। एक यहां पर हाइपरलिंक है, छोटा सा वीडियो, एटीट्यूड वीडियो, उसको प्ले कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक आपको मिलेगा। इज इट देयर ऑन दिस स्लाइड? नीचे जो एटीट्यूड वीडियो लिखा उस पर डबल क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाएगा। दीजिए अपने बच्चों को अपना प्रेम और संग, लेकिन इतना भी नहीं कि वे हो जाए अपंग। अपाहिज मत बने। पैम्परिंग, कई सारे पेरेंट्स इस बात को बहुत अच्छा मानते हैं कि बच्चे को हर चीज़ हम करके देंगे, पैम्पर करते रहेंगे तो बच्चा बहुत खुश रहेगा। छोटा होता है तब तक ठीक है, लेकिन कई सारे माता पिता को मैंने देखा है अपनी नज़रों के सामने देखा है, स्कूल बैग भी माँ उठाती है, स्कूल जाते समय भी, आते समय, बस से उतरते तुरंत माँ बैग ले लेती है। क्यों? बच्चा अगर अपना सामान उठाना, अपना बैग उठाना अभी से नहीं सीखेगा तो क्या होगा आने वाले दिनों में? हर काम आपसे करवाएगा। मम्मी ये कर दो, जूते रख देती है, उसके कपड़े रख देती है, उसका वाटर बॉटल रखती है। ऐसा नहीं, बच्चे को बचपन से अपना काम करना सिखाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के काल में एक शब्द हमें दिया, आत्मनिर्भर भारत।
ये आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? स्वावलंबन कैसे आएगा? बचपन से सिखाएंगे तो आएगा। इसलिए प्यार करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन श्रम करने में बिल्कुल भी ऐसा प्यार मत करिए कि वो श्रम से वंचित हो जाए। बच्चा अपना बोझ खुद उठाए, ऐसा प्यार करो, ऐसा सिखाओ। जूते अपने आप रखे, जूते अपने आप पॉलिश करे, अपने बैग को अपनी सही जगह पर वो खुद रखे, टिफिन जो स्कूल से लाया है वो अपने आप वहाँ पर किचन में रखें। ये सब चीज़ें अगर आप करने धीरे धीरे शुरू करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर नागरिक आप और हम मिलकर के जन्म देंगे, ताकि दोबारा कभी कोई महामारी आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, कोई कुदरती तकलीफें आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, तो आत्मनिर्भर बच्चा अपने आप को बचा सकता है और खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, आगे कुछ बातें ऐसी जो मुझे आपके सामने रखनी है, वीडियो के माध्यम से रखनी है। अगर वीडियो आपको मिल सके तो वीडियो उसमें भी है, वीडियो गैलरी में है, एप्टीट्यूड प्ले कर सके तो प्लीज। यस प्लीज, थैंक यू। ऐसा हो तो फिर से प्ले कर दीजिए। स्टार्टिंग दीजिए ना। कोई ब्लर हो रहा है। बहुत छोटी सी बात, लेकिन कितनी बड़ी दोनों बातों में फ़र्क है। एक बाय बर्थ हैंडीकैप्ड दिव्यांग है और एक स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, जानबूझ करके अपने पैरों को मोड़ करके, कपड़ा बांध करके, अपंग बन करके भीख मांग रहा है। और एक किसी कारणवश, बीमारीवश, जो अपने आप को दिव्यांग होने के बावजूद पढ़ लिख करके
आईएएस एग्ज़ाम पास करके केरल में अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर सेवा कर रहे हैं। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, बनाया हुआ नहीं है, पिक्चराइज किया हुआ नहीं है, ओरिजिनल है। कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य इतना है, आप समझ लीजिए, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड किया गया तो वो आने वाले दिनों में इतना गलत सीख जाएगा कि वो दुनिया में मेहनत करने का, पढ़ने का या आत्मनिर्भर होने का ख्याल ही नहीं कर पाएगा। शारीरिक विकलांगता, शारीरिक अपंगता या दिव्यांगता एक कुदरती न्याय के रूप में आ सकता है, लेकिन मानसिक विकलांगता हमारे पास होती है। मानसिक रूप से बच्चों को विकलांग ना बनाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये संदेश देना चाह रहा था। नेक्स्ट प्लीज। आप में से यहाँ कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ये अंतिम बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। दुनिया के 7 अजूबे कौन से हैं? द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। आप में से कितने लोग जानते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं? पहली बात, 7 वंडर्स कई लोग जानते होंगे, जनरल नॉलेज पढ़े होंगे, सुना होगा, वीडियो देखा होगा। एक बोलिए। ताजमहल भारत में। दूसरा, एफिल टावर जी 2। तीसरा, चार मीनार नहीं, वॉल ऑफ चाइना, पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कितने हुए अभी तक? 7 में से 4, बाकी 3 कौन बताएगा? सॉरी, बच्चों की हाजिरी में मैंने सवाल पूछे। बच्चा कल जनरल नॉलेज की बुक लेकर के दिखाएगा आपको, पापा ये 7 वंडर्स है जो सर पूछ रहे थे। दुनिया के 7 अजूबे हमें नहीं पता है, पूरे 4 नाम के आगे हम बोल नहीं पाते हैं। मैं कहता हूं, आज़ादी दिलाने वाले 11 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। आप लिख सकते हो 11 नाम। महात्मा गांधी से शुरू करिएगा। 5 मैं बता देता हूं जो प्रसिद्ध हैं। महात्मा गांधी ले लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, अशफाक उल्लाह खां है, झांसी की रानी। ऐसे बहुत सारे नाम हम दे सकते हैं। आप लिखने को बोलेंगे तो लिख नहीं पाएंगे। आज़ादी के बाद परमवीर चक्र विजेता, जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान के कबीलों के साथ पहला युद्ध किया, अक्टूबर 1947 में, और सबसे पहले परमवीर चक्र जो विजेता हुए थे, उनका नाम मैं आपसे पूछूं तो कोई बोल नहीं पाएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्र के पहले विजेता। आज़ादी के सिर्फ, आप समझिए, अगस्त में हम आज़ाद हुए, अक्टूबर में युद्ध हुआ। ये हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, चलिए, मैं आपकी परीक्षा लेने नहीं आया था, लेकिन दुनिया के 7 अजूबे कौन से हैं मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्लीज प्ले, एक स्लाइड आगे करिए। पहला दुनिया का ये अजूबा है कि आपके पास देखने की शक्ति है। भगवान ने दिया हुआ ये सबसे बड़ा अजूबा है, दृष्टि। दूसरा अजूबा, आप बोल सकते हो, मैं बोल सकता हूं, वाणी। तीसरा अजूबा, ये जो आपने गिनाए ना अभी, ताजमहल, वॉल ऑफ चाइना, इजिप्ट के पिरामिड, और क्या लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये सब आपने गिनाए ना, वो तो कब ढह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये ईश्वर ने हमें जो दिया है, देखना, बोलना, सुनना, श्रवण शक्ति, हम सुन सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। वी कैन लिसन। नेक्स्ट, स्पर्श। एक साधारण स्पर्श होता है जिसे हम टच कहते हैं, और संस्कृत कितनी मीठी और मधुरा भाषा है। संस्पर्श, बोलने में भी कितना मजा आता है। ऐसी दुनिया की कोई भाषा नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि बोलते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। स्पर्श, संस्पर्श, कितना अच्छा लगता है। छूना, महसूस करना, यह अजूबा नहीं तो और क्या है। नेक्स्ट, स्वाद, हम टेस्ट कर सकते हैं। खट्टा, मीठा, ठंडा, गरम, सब पता चलने लगता है। ये अजूबा है। नेक्स्ट,
हम सांस ले सकते हैं। पता नहीं हम नींद में कितनी बार सांस लेते, कितनी बार छोड़ते, हमें तो पता ही नहीं है। भगवान ने कैसे ही सुंदर रचना की है हमारे लिए, परमात्मा ने, कि हम नींद में भी, जिसे हम मृत्यु कहते हैं या समाधि कहते हैं, उसमें भी हमारी सांसें चलती है। ये भी अजूबा ही तो है। नेक्स्ट, और प्रेम और माधुर्य, लव एंड केयर। आप सोचिए, ये सारे अजूबे हैं, कहाँ हैं? आपके बच्चे के अंदर है। उसे पहचानिए, उसकी अवगणना मत करिए। ये सारे अजूबे लेकर के वो पैदा हुए हैं। नेक्स्ट, और सबसे अच्छा ये है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप रो नहीं सकते दुनिया में किसी के दर्द को देख करके, किसी के वियोग को देख करके, संवेदना के बिना जीवन नहीं चल सकता। जो रो सकता है वो हल्का हो सकता है। ये भी अजूबा है। कभी तकलीफ हो जाए ना तो रो देना, हल्के हो जाओगे। और नेक्स्ट, एक वीडियो प्ले इस पर है, लाफिंग बेबी। कैन यू प्लीज? अंतिम बात मैं कह करके अपनी बात यहां पूरी करूंगा, लेकिन जो जो बातें मैंने आज कही है उसको खाली अपने दिलो दिमाग में नहीं, अपने घरों तक ले जाइएगा, अपने विचारों में रखिएगा। जैसे मैंने एक छोटी सी बात शुरू की थी कि प्रोत्साहन के लिए इनविटेशन कार्ड, विवाह की पत्रिकाएं संजो करके रखिए, कटिंग करके रखिए, बच्चों के लिए उसमें कुछ लिखिए, स्टार बनाइए, कुछ भी बना करके उसे रोज एक बार उसे प्रोत्साहन दीजिए। एक कदम आपका अपने बच्चों की ओर यहाँ से शुरू हो जाएगा। देखिए आपका बच्चा आपको कितना प्यार करने लगेगा। मेरी मम्मी सुपरस्टार, मेरा पापा सुपरस्टार, यहाँ उसकी बात आने लगेगी। यस प्लीज। This one, Micah. Look at this one. दोस्तों, ये वीडियो बच्चा, उसके पापा किस देश के हैं बता सकते हो? कच्छ के तो नहीं है, गुजरात के तो नहीं है, और मैं समझता हूँ भारत के भी नहीं है। कहाँ का वीडियो हो सकता है? विदेश का। जिस तरह से बच्चे का रंग रूप है हम देख करके कह सकते हैं, क्योंकि भारत में ऐसे वीडियो नहीं पाए जाते। अच्छा, बच्चा क्यों हंस रहा था बता सकते हो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ लाफिंग? बच्चा इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहा था और बीच बीच में क्यों रुक जाता था? कोई बता सकता है? किस बात से बच्चा हंस रहा था? टेयरिंग द पेपर्स, है ना? पेपर की जो साउंड थी फटने का, कागज फटने की जो साउंड थी, उससे बच्चा हंस रहा था। हमारे घर में 4 या 5 रुपए का अखबार टिपोई पे पड़ा हो और बच्चा ऐसे खींच करके अगर गिरा दे और फाड़ दे तो हम क्या करते हैं? और ये जो पेपर फाड़ रहा था ना, उसका पापा था, और इस पेपर
जो इसकी खोज की मैंने कि कौन से पेपर थे जो उसने फाड़े इतनी जोर जोर से, उसके बैंक के डिविडेंड पेपर के आए हुए पेपर रखे थे। बच्चे ने देखा फाड़ते हुए, उसको हंसी आ रही थी, उसने वो सारे पेपर फाड़ दिए, क्योंकि बच्चे की हंसी खुशी के आगे कोई भी मायने नहीं रखता है। और हम एक 4-5 रुपए का कल का अखबार भी उसे फाड़ने नहीं देते। यहां से एक कदम आपका आगे बढ़ना चाहिए। आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए कि बच्चे को किस बात से खुशी मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ना, कोई बात नहीं, बैंक जाकर के दोबारा निकलवा लेना। अगर पानी में बह जाता तो, बारिश में धो जाता तो, खो जाता तो, डिलीवरी नहीं होता तो क्या करते आप? बैंक जाते ना, दोबारा मिल जाता ना। डुप्लीकेशंस होता है ना, आजकल सब कुछ मिल जाता है ना। चिंता मत करिए, आपके यहाँ और यहाँ डाला हुआ कोई नहीं ले जा सकता है, लेकिन खुशियाँ लौट करके नहीं आती है, इतना याद रखना। इन्हीं बातों के साथ मुझे यहाँ बुला करके बहुत आपने प्यार दिया, प्रोत्साहन मुझे भी दिया। आपकी पहली तालियाँ जब मैं यहाँ मंच पर चढ़ा था, उन तालियों में और इन तालियों में बहुत फ़र्क है। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर आना सफल हुआ। डीएवी पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन का, वार्षिकोत्सव का, और इसमें मेहनत करने वाले सभी लोगों का मैं भी ज़ोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करता हूँ। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले सारे आपके बच्चे जो यहाँ बैठ कर के गा रहे थे, नाच रहे थे, और सबसे अच्छी बात मुझे वो लगी कि आपके बच्चे फिल्मी गानों पर परफॉर्म नहीं करते हैं, संस्कृति के अनुसार, वेद और पुराणों के अनुसार यहाँ परफॉर्म करते हैं। ये आपका सौभाग्य है। दोबारा कभी भी अवसर मिला तो ज़रूर आऊँगा, आता रहूँगा, मिलता रहूँगा। मेरी अच्छी बातें आप घर ले जाइएगा, बुरी बातें यहीं अपने सोफे पर छोड़ के जाइएगा। धन्यवाद। लोग कहते हैं कि जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। लोग क्या कहते हैं? जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। मैं कहता हूँ मिलते रहे तो ज़रूर जिंदा रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। एक बार भारत माता की, दोनों हाथ मुट्ठी बांध करके आकाश की ओर। आवाज़ अयोध्या के राम मंदिर निर्माण तक पहुंच जानी चाहिए। 22 जनवरी 2024 को इतिहास रचा जा रहा है। उस भारत माँ की धरती पर फिर से राम राज्य की स्थापना होने जा रही। भारत माता की धन्यवाद।